दोस्तों, अगर आप 20,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे, डूबने का कोई रिस्क ना हो और उस पर पक्का रिटर्न मिले, तो भारत सरकार के अंडर काम करने वाली पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम पर एक नजर जरूर डालिए। अगर आपका प्लान सिर्फ 1 साल के लिए सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करना है, तो पोस्ट ऑफिस की एफडी आपके लिए एक स्ट्रांग और भरोसेमंद ऑप्शन हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि पोस्ट ऑफिस में 20,000 रुपए की 1 साल की एफडी करवाने पर 12 महीने बाद आपको कुल कितना रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट अर्न होगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और क्या यह इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से सही रहेगा या नहीं, बात करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। पोस्ट ऑफिस टीडी यानी टाइम डिपॉजिट अकाउंट एक गवर्नमेंट बैकएंड सेविंग स्कीम है जिसे इंडियन पोस्ट ऑफिस के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा भारत सरकार के अंडर सुरक्षित रहता है। रिस्क प्रैक्टिकली जीरो होता है, इसलिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स और सीनियर सिटीजन्स इसे काफी प्रेफर करते हैं। पोस्ट ऑफिस में टीडी अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं: 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। आप अपनी जरूरत और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से टेन्यूर चूज कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू हो जाती है और उसके बाद 100 के मल्टीपल में आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। अभी जो ऑफिशियल रेट चल रहे हैं उनके अनुसार 1 साल की एफडी पर 6.9%, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर 7.5% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब आपको लग सकता है कि 5 साल वाले टेन्यूर में इंटरेस्ट ज्यादा है, तो 1 साल में क्या फायदा। दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट का एक पर्पज होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म पार्किंग करनी है, जैसे 1 साल के लिए पैसा सेफ रखना है, तो 1 साल की एफडी परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, पोस्ट ऑफिस से टीडी में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, यानी इंटरेस्ट हर 3 महीने में कैलकुलेट होकर आपकी अमाउंट में जुड़ता है, जिससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। आप चाहे तो एनुअल इंटरेस्ट को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। और अगर आप 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं तो वहां इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, यानी टैक्स सेविंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिए, यह बेनिफिट सिर्फ 5 साल वाली एफडी पर लागू होता है। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 20,000 रुपए की 1 साल की एफडी करवाते हैं तो 1 साल यानी 12 महीने बाद कितना ब्याज मिलेगा। चलिए इसे रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए 1 साल की एफडी में निवेश किए। इंटरेस्ट रेट है 6.9% पर एनम। इस हिसाब से आपका 1 साल का ब्याज बनेगा 1416 रुपए और 12 महीने पूरे होने पर आपका अमाउंट लगभग 21,416 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। यानी 20,000 के निवेश पर पोस्ट ऑफिस आपको 1 साल बाद 1416 रुपए का प्रॉफिट देगा और मैच्योरिटी वैल्यू होगी 21,416 रुपए। अब आप सोचिए, बिना कोई रिस्क लिए, बिना स्टॉक मार्केट की टेंशन के, सिर्फ सेफ गवर्नमेंट स्कीम में पैसा रखकर 1 साल में करीब 1400 रुपए का फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है। अगर आप यही पैसा सेविंग अकाउंट में रखते, जहां 2 से 3% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको मुश्किल से 400 से 600 रुपए का इंटरेस्ट मिलता। यानी एफडी क्लियरली बेटर ऑप्शन है शॉर्ट टर्म सेफ पार्किंग के लिए। हाँ, एक बात जरूर याद रखिए, एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। पोस्ट ऑफिस से टीडी पर टीडीएस सिस्टम बैंक जैसा नहीं होता, लेकिन आपको अपनी इनकम टैक्स फिलिंग में इंटरेस्ट शो करना होता है अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है। अब प्रैक्टिकल एंगल से बात करें तो 20,000 रुपए शायद बहुत बड़ी रकम नहीं लगे, लेकिन डिसिप्लिन और हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप हर साल 20,000 रुपए की एफडी करते हैं तो 5 साल में आपके पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड तैयार हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो 5 साल की टीडी ऑप्शन 7.5% इंटरेस्ट के साथ और भी अट्रैक्टिव हो जाती है। साथ में एटीसी
टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ 1 साल के लिए पैसा सेफ रखना है तो 1 ईयर पोस्ट ऑफिस एफडी एक सिंपल, सेफ और टेंशन फ्री ऑप्शन है। आपका प्रिंसिपल सुरक्षित रहेगा, फिक्स रिटर्न मिलेगा और मार्केट फ्लैक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद है, पक्का रिटर्न चाहिए, तो ये स्कीम डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है। दोस्तों, ये जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।